एक बार फिर सिंचाई पानी की इस समस्या को लेकर आप देख रहे हैं 2004 की स्थितियां यहाँ पर नज़र आ रही है। किसान जो है वो हज़ारों की संख्या में आज किसानों ने गढ़साना एसडीएम कार्यालय के सामने पड़ाव डाला है। इससे पहले वार्ताएं हुई, भाषण नेताओं के हुए, यहाँ पर नारेबाजी भी हुई। उसके बाद एसडीएम कार्यालय में हुई वार्ता में क्या निस्तारण निकला है, क्या वार्ता में बातचीत हुई, जिसके अंदर हमारे साथ सोपत जी मेघवाल हमारे साथ मौजूद है, जो उस समय जो मंडल बनाया था उनके एक कार्य सदस्य रहे हैं। सोपत जी, अभी ये वार्ता के लिए आपको बुलाया था, क्या वार्ता हुई वहाँ पर, क्या मतलब किस मांग पर वहाँ पर सहमति हुई? एक तो आज से 20 दिन पहले हमने राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन भेज दिया था, जो हमारे आईसीएमटी के अंदर सिंचाई पानी को लेके जो लगातार समस्या आ रही है और वो समस्या धीरे धीरे एक स्थायी समस्या बनती जा रही है, उसके बारे में हमने कहा था भी उस पर सुनवाई होकर हमारा समाधान होना चाहिए। 22 तारीख को अनूपगढ़ में हजारों किसान पंचायत आयोजित करके मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपते हैं। आज हजारों किसान अपनी बात को लेकर शांतिपूर्ण यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए पड़ाव डालते, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार व यहाँ का प्रशासन किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं। आज जो वार्ता होनी थी, असल में जो संबंधित अधिकारी जो हमारी सिंचाई समस्याओं के समाधान कर सकते हैं, वो अधिकारी वार्ता करने के लिए नहीं आए। छोटे अधिकारियों को भेज के, जिन्हें पानी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, ये निश्चित तौर पर किसानों का अपमान। और हमारा आरोप है कि सरकार इस प्रकार की लापरवाहियां करके, प्रशासन इस प्रकार की लापरवाहियां करके किसान को उग्र करने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार का, प्रशासन का यही रवैया रहा तो दोबारा गढ़साना में 2004 दोहराया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार और प्रशासन की। शोपत राम जी, जब 22 तारीख को आपने प्रशासन को ये जताया था कि समस्या का समाधान जो चीफ इंजीनियर जो है वो इससे संबंधित अधिकारी वो करेंगे, तो उसके बावजूद भी उन अधिकारियों को भेज दिया जिनको नॉलेज ही नहीं, जिनको यही नहीं पता इसका सिस्टम क्या है, रेगुलेशन प्रणाली क्या है। तो फिर क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं भी ये एक किसानों को मतलब जो न्योता दे रहे हैं कि इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो? सरकार व प्रशासन का जो रवैया है वो निश्चित तौर पर किसानों को उग्र करने वाला है। हमारे 2-3 मीटिंग हुई, बड़ी शांतिपूर्ण मीटिंग हुई, लेकिन राजस्थान सरकार व गढ़साना का जो प्रशासन, गंगानगर का प्रशासन है, वो किसानों का इम्तिहान ले रहा है। हमारी उनको सफल शब्दों में चेतावनी थी कि आप ऐसे हालात पैदा मत करिए कि 2004 में जो राजस्थान सरकार को यहाँ पर धक्के खाने पड़े थे, वो हालात दोबारा पैदा हो। और आज भी हम ये कहते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस प्रशासन को सद्बुद्धि आए, वो बिगड़ेल अधिकारी जनता के बीच में आए, जनता की बात को सुने। भाई हम मानते हैं टेबल टॉक समस्याओं का समाधान है। आप किसान से बात नहीं करेंगे, किसान को अपमानित नहीं करेंगे, किसान का खेत वीरान हो चुका है, उसकी खेती को आप पिछले 1 साल से बर्बाद करने पर तुले हुए हो, आप उसके पानी को रिजर्वायर के नाम पर आगे ले जाना चाहते हो, चीफ इंजीनियर उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और आप ये चाहते हो उसकी किसान शांति रखेगा। ये शांति का ठेका हमेशा नहीं रहेगा साहब, ये शांति जुबान होगी परन जाएगी। सोपत जी, इलाका उजड़ रहा है, किसान मरने की कगार पे है, तो फिर ये जो ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, चीफ इंजीनियर है, सरकार है, इनको पता नहीं है अभी इस समय गढ़साना की क्या स्थिति है, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र है इस समय, क्या वहाँ पर जो है जन आक्रोश है, फिर ये सरकार और अधिकारीगण है इतनी बेवकूफ़ी क्यों? असल में हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर जो उत्तराखंड के हैं, असल में मित्तल साहब ने इस इलाके को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं की। हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं कि जब इस नहर के अंदर 4 में से 2 समूह के लिए पानी चलता है, इतना पानी उस समय भी नीचे नहीं गया। एक दिन में 7280 पानी की गैस जो रिकॉर्डी सिंचाई विभाग की है, स्काडा सिस्टम से नहीं है, वो मेरे पास है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि एडिशनल चीफ इंजीनियर ने और चीफ इंजीनियर उत्तर हनुमानगढ़ ने इस इलाके को बर्बाद करने का काम किया, और अब वो जानबूझ के मैं कहना चाहता हूँ भी बेलगाम है। सरकार का राजस्थान की उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, अन्यथा वो हमारे यहाँ आते, किसानों से बात करते, और वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर यही उनका रवैया रहा तो 1-2 दिन के अंदर हालात हैं वो नेतृत्व करने वाले लोगों के हाथ से भी बाहर चले।
सोपत जी, अब अंत में ये सवाल है हमारा, अब क्या रणनीति है? आज हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पराब डाल रहे हैं, गुरुद्वारे में लंगर भी तैयार हो रहा है, अब क्या रणनीति है आगे? किस प्रकार से आपका जो है वो? एक तो हमने पक्का मोर्चा लगा दिया एसडीएम कार्यालय के सामने। किसानों से हमने अपील की है, गांव गांव के गुरु घर में, मंदिरों में आवाज़ लगनी शुरू हो गई है कि अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों पे चारपाई लेके यहाँ पर आ जाइए और समय रहते शायद प्रशासन को और इस राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, वरना 2004 में जैसे अधिकारियों को बंद किया था, मजबूरी के अंदर वो कदम है हमको उठाना। शुक्रिया सोपत मेघवाल। तो ये थे हमारे साथ सोपत जी मेघवाल। हालांकि हालात गंभीर नजर आ रहे हैं। से सरकार की नीतियां हैं, जिस प्रकार से जब अधिकारियों को नॉलेज ही नहीं है, बड़े स्तर के जो इनके अधिकारी है, चीफ इंजीनियर, जब उनको पहले कॉल की गई थी उसके बावजूद भी उनका ये रवैया है, तो कहीं ना कहीं किसानों को ये एक कदम उठाने पे मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इस पर समस्या का निस्तारण नहीं होगा, उच्च लेवल के अधिकारी नहीं आएंगे, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन पड़ाव जारी रहेगा। मेरे सहयोगी साथी सुभाष चौधरी के साथ रमेश मेघवाल।